अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल भाई माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर एजुकेशनिस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रेनर। आज की तारीख का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना जरूरी है और तमाम स्टूडेंट्स जो कि एसीसी के एसबीएलसी फैक्ट्री बीएमएस के पेपर के अंदर इनरोल हो रहे हैं या बिजनेस मैनेजमेंट कहीं पे भी बिजनेस मैनेजमेंट आप कर रहे हैं या अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अक्सर यूजुअली अपने सिलेबस के अंदर या अपनी टीचिंग के अंदर जो है वो इसको इंकॉर्पोरेट करता हूँ। और वो सिलेबस ये है कि आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बेचने के बाद कम से कम कस्टमर को स्ट्रेंजर ना समझा जाए। और एक थ्योरिस्ट है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पोर्टर ने अपनी थ्योरी वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर ये एक मेन कंपोनेंट रखा है, बल्कि वो तो यहाँ तक गया है कि अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज को बिल्डअप नहीं किया तो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही लूज कर दिया। यानी कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ऐसी कंपनी जिसने आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर अपनी जो है वो एक्सपर्टीज बिल्डअप करी, और एक ऐसी कंपनी है जिसकी हर चीज़ अच्छी है, उसकी इनबाउंड अच्छी है, उसकी ऑपरेशंस अच्छी है, उसकी आउटबाउंड अच्छी है, उसकी मार्केटिंग अच्छी है, उसका परचेसिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, उसका एचआर अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसकी आईटी अच्छी है, उसकी हर चीज़ अच्छी है, उसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव कर लिया, उसका कस्टमर में मार्क भी है, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, यानी कि वो बेचने के बाद कस्टमर को स्ट्रेंजर समझता है। तो ऐसी कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टोटल लूज कर देगी। यानी कि बहुत बड़ी बात है ये कि आफ्टर सेल सर्विस को इतनी इंपॉर्टेंस देना। हमारे पास वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन टू कट दिस वीडियो शॉर्ट मैं आपको एक एग्जांपल ऐसी दूंगा जो कि हालिया दिनों में हमारे सामने आई, जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने उभर के सामने आता है कि सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी इतनी बड़ी एक्विजिशंस की जो है वो जा सकती है। अगर आप ये देखें तो हालिया दिनों के अंदर हम 4-5 साल पुरानी बात है, डॉलन्स कंपनी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होम अप्लायंस के अंदर डील करती है, उसको एक टर्किश मैन्युफैक्चरर आर्सेलिक ने अक्वायर किया $258 मिलियन के अंदर। आप ये क्वांटम याद रखें, $258 मिलियन। और डॉलर्स कंपनी का जो इबिट्टा है, इबिट्टा अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता होगा कि इबिट्टा क्या चीज़ होती है। अगर नहीं रखते तो इबिट्टा का मतलब ये है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो इबिट्टा जो था उसका $45 मिलियन था, यानी कि अगर उसकी अर्निंग देखी जाए सारे नॉन कैश आइटम्स को हटाकर और सारी फाइनेंस कॉस्ट को हटाकर तो उसकी $45 मिलियन बनती है, जबकि $258 मिलियन आर्सेलिक कंपनी ने डॉलर्स कंपनी को दिए फॉर द एक्विजिशन, यानी कि गालिबन 5-5.5 टाइम्स ज्यादा, यानी कि जो उसकी अर्निंग है उससे ज्यादा दिया। अब सवाल ये है कि उससे ज्यादा क्यों दिया? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट वैल्यू दैट द डॉलर्स कंपनी में कैरी। अब वो क्या कर सकती है? अगर आप ये देखें कि इसने डॉलर्स कंपनी को जो है वो ज्यादा दिया। दूसरा तरफ आप ये देखिए कि हिटाची कंपनी, जो कि अगर आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर हिटाची कंपनी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की बड़े तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आके फेल हो जाती है, इसलिए क्योंकि हिटाची कंपनी जो है वो सपोर्ट नहीं दे पा रही। क्या नहीं दे पा रही? आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पा रही, सपोर्ट नहीं दे पा रही, या आप इसको कहें कि जो सर्विसेज है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, वो नहीं दे पा रही। यानी कि यूजुअली जो हिटाची कंपनी के जो रिपेयरमैन है उनको जब वो घरों पे जाते हैं आफ्टर सेल्स के लिए तो यूजुअली कस्टमर उनसे सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जापानीज प्रोडक्ट है, बल्कि जापानीज जो है आपको पता है कि उनका टारगेट जो है वो कभी भी उनकी टारगेट लोअर क्लास नहीं रही। लाइक चाइनीज मैन्युफैक्चरर की अगर आप बात करें, जैसे हायर हो गया, तो उनकी कभी भी टारगेट जो है वो लोअर क्लास नहीं रही, उनकी हमेशा टारगेट रही है या तो मिडिल क्लास या अपर क्लास। जापानीज जो है वो हमेशा उनकी जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो हमेशा अपर क्लास को टारगेट करते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि कोई सेल्स रिटर्न ना हो। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट्स के अंदर यूजुअली ये चीज़ देखी जाती है कि जब तक आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी, यानी कि प्रोडक्ट आपका जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे, उसको सपोर्ट नहीं दे रहे, तो यूजुअली द पीपल विल नॉट गो फॉर बाइंग योर प्रोडक्ट। तो हिटाची कंपनी विल बी फेसिंग द सिमिलर इशूज, और उसको ये सिमिलर इशूज फेस हो रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने हिटाची कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर करा। किसके साथ जॉइंट वेंचर करा? डॉलन्स के साथ। डॉलन्स यानी कि डॉलन्स के साथ नहीं, एक्चुअली आर्सेलिक के साथ किया, क्योंकि आर्सेलिक ने जो है वो डॉलर्स कंपनी अक्वायर कर ली कम से कम $258 मिलियन की। अब आर्सेलिक के साथ हिटाची कंपनी ने जॉइंट वेंचर करा, और जॉइंट वेंचर किस तरह का था कि 60% आर्सेलिक का होगा और रेस्ट ऑफ द एसेट विल रिमेन विद द हिटाची कंपनी, और इनके आपस में कुछ एसेट्स जॉइंटली शेयर्ड भी होंगे, एक्सपर्टीज भी शेयर्ड होंगी, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रांड इनरिचमेंट, या आप इसको कहें कि इंटरनेशनल सिनर्जीज। और जो कि दो इंटरनेशनल कंपनीज ने आपस में, एक टर्किश मैन्युफैक्चरर आर्सेलिक और एक हिटाची कंपनी जो कि जापानीज मैन्युफैक्चरर है, इन दोनों ने जो है वो ये टारगेट किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउटसाइड जापान, पूरे साउथ एशिया को इन्होंने कवर अप करना है मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होम अप्लायंसेज और द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और सो कॉल्ड
ऑल्सो कॉल्ड दी व्हाइट गुड्स। तो अब आप ये देखें कि हिटाची कंपनी ने जो है वो जॉइंट वेंचर क्यों किया सर? हिटाची कंपनी ने जॉइंट वेंचर इसलिए किया क्योंकि उसको पता है कि डॉलर्स कंपनी जो है वो सपोर्ट में ज़बरदस्त है। अगर आप ये देखें कि डॉलर्स कंपनी का सबसे ज़्यादा जो उसकी जो सेल है वो रेफ्रिजरेटर की भी है, डीप फ्रीज़र की भी है, और उसके एयर कंडीशनर इतने नहीं बिकते, 15% मार्केट शेयर है डॉलर्स के पास, लेकिन उसका सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है और जो कस्टमर्स होते हैं वो उसके सपोर्ट को बहुत पसंद करते हैं। तो रादर देन बिल्डअप एंड फॉर एग्जाम्पल द एक्सपर्टीज इन द सपोर्ट, हिटाची कंपनी हैज़ completed a joint venture with the आर्सेलिक, और जब आर्सेलिक के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया तो अल्टीमेटली उसके पास एक सपोर्ट आ गया। तो सिर्फ सपोर्ट के लिए एक्विजिशन हुई। अगर आप ये देखें, वैसे बहुत सारे और भी रीजंस हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट के लिए किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना, जिस कंपनी के पास ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी हो जिसका सपोर्ट बहुत अच्छा है और इनडायरेक्टली हिटाची कंपनी के पास भी वो सपोर्ट आएगा, सिर्फ सपोर्ट के लिए मार्केट एंट्री आपकी हो नहीं रही। हालांकि आपकी प्रोडक्ट में जान है, आपकी वारंटीज में जान है, आपकी जो है वो दूसरे कंपटीटर्स को अगर आप देखें तो आपके पास सब चीज़ों में जो है वो आपके पास एक ज़बरदस्त जो है वो जान है, लेकिन आप इन नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ द लोकल सपोर्ट। और आपको मैं एक और बात बताऊं, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट के डायनामिक्स को थोड़ा समझें तो होम अप्लायंसेस के अंदर डॉलर्स के पास एक जो है क्लोज एक वाहिद कॉम्पिटिटर था, ये आपका पाक इलेक्ट्रॉनिक्स पेल। इसके अलावा सारे जो है वो आपके फॉरेन ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपका तोशिबा हो गया, जैसे सोनी हो गया, तो सारे मतलब जो है वो आपके ब्रांड्स हैं, फिलिप्स हो गया। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास जो है वो लोकल ब्रांड्स के अंदर बहुत कम है। तो हिटाची कंपनी को ये बात समझ आ रही है कि एक तो कंपटीशन नहीं है, दूसरा ये कि मैं सपोर्ट मिस कर रहा हूँ, तो उसने सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ द रीजन ऑफ हैविंग अ जॉइंट वेंचर इज द सपोर्ट। तो ये याद रखिएगा कि पोर्टर ये कहता है कि आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपके पास आफ्टर सेल सर्विस नहीं है तो आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को अचीव करने के लिए और एक्सपर्टीज को बिल्डअप करने के लिए लोग कंपनीज एक्विजिशंस भी करती हैं, जॉइंट वेंचर भी करती हैं, और जो है वो ट्रेनिंग भी करती हैं और अपनी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी कर सकती हैं। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।